हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल का पार्ट 4। और चलिए शुरू करते हैं थ्योरम 10.6। देखिएगा, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। बेटा हमें ये प्रूफ करना है कि जो इक्वल कोड्स होती हैं, मतलब ऐसी कोड्स जिनकी लेंथ इक्वल होंगी, बेटा वह सर्कल के सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पर ही होती हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारा ये सर्कल है और इसका सेंटर है O। ठीक है, यहाँ से A, B और C, D ये दोनों बेटा क्या है, ये दो कोड हैं। ठीक है, तो देखिएगा जरा कि AB इज इक्वल टू CD। देखिए AB इज इक्वल टू CD, ये इक्वल कोड हमें गिवन है बेटा। दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/2 AB इज इक्वल टू 1/2 CD। अब देखिए ए बी का हाफ हो जाएगा बेटा आपका ए एल और सी डी का हाफ हो जाएगा आपका सी एम। तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए एल एंड हाफ ऑफ सी डी इज इक्वल टू सी एम। तो देखिएगा बेटा, इन ट्राइंगल ओ एल ए एंड ओ एम सी, ओ एल ए ओ एम सी, इन छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखिएगा बेटा, ए एल इज इक्वल टू सी एम, ये बेटा हमने अब प्रूव किया ही था। एंगल ओ एल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम सी, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है बेटा। और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये आपकी रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड, तो देखिएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, ट्राइंगल ओ एल ए इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ओ एम सी, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और बाय सीपीसीटी corresponding parts of congruent triangle OL is equal to OM। ठीक है बेटा, इट मीन्स कि दोनों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। हेंस AB एंड CD आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम O। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया बेटा कि जो आपकी इक्वल कोड AB और CD हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं और डिस्टेंस OM और OM देखिए ये दोनों इक्वल है। तो आई होप कि थ्योरम 10.6 आपको क्लियर हुई होगी। चलिए बेटा अब देखते हैं थ्योरम 10.7। कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बेटा इस जो थ्योरम 10.7 है इसमें हमें प्रूफ करना है कि अगर दो कोड सपोज ए बी और सी डी जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो बेटा उनकी लेंथ भी इक्वल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिएगा गिवन ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, बेटा ओ एम और ओ एल ये दोनों इक्वल हैं और ओ एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू सी डी। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी पॉइंट से हमें किसी लाइन की डिस्टेंस निकालनी होगी तो वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी। ठीक है, मतलब डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही कंसीडर की जाती है। चलिए तो कह रहे टू प्रूफ क्या करना है बेटा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए बेटा, ए एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी and CM is equal to half of CD because perpendicular from center of a circle to a chord bisect the chord। बेटा जब सेंटर से किसी कोड के ऊपर आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर इस पूरी कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए AL इज हाफ ऑफ AB एंड CM इज हाफ ऑफ CD। ठीक है, देखिए बेटा इन ट्राइंगल ओ एल ए एंड ओ एम सी, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, ये बेटा हमें गिवन है। ओ एल ए इज इक्वल टू ओ एम सी, ईच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है बेटा। और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो ओ ए और ओ सी दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस है बेटा। ठीक है, तो फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से बेटा ट्राइंगल ओ एल ए और ट्राइंगल ओ एम सी ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, और बाय सीपीसीटी आपका ए एल इज इक्वल टू हो जाएगा सी एम के। ठीक है बेटा, और ए एल हाफ ऑफ ए बी के इक्वल था और सी एम बेटा हाफ ऑफ सी डी के इक्वल था। तो बेटा हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और आपका ए बी इज इक्वल टू सी डी। इट मीन्स कि दोनों जो कोड की लेंथ है वो इक्वल हो जाएगी। तो आई होप कि थ्योरम 10.7 भी आपको क्लियर हुई होगी। चलिए बेटा अब अपनी एक्सरसाइज
10.4 एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, ये हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.4 और क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 centimeter. Can I find the length of the common chord? ठीक है बेटा, कह रहे कि 2 सर्कल हैं, उन दोनों सर्कल में से एक की रेडियस बेटा 5 सेंटीमीटर है और सेकंड सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो 4 सेंटीमीटर है। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, जो कॉमन कोड होगी दोनों सर्कल के बीच में उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। चलिए देखिएगा बेटा, तो एक ये सेंटर है बेटा O, इस O सेंटर और 5 सेंटीमीटर रेडियस कंसीडर करते हुए बेटा एक ये सर्कल बनता है, ठीक है। और इससे 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है बेटा, वहां से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कंसीडर करते हुए एक छोटे वाला सर्कल बन जाएगा, ठीक है। और A B ये 2 वो पॉइंट है बेटा जहां पर ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। इन दोनों सर्कल को बेटा जो ज्वाइन करेंगे तो जो ए बी लेंथ डिस्टेंस आएगी यही है इन दोनों की कॉमन कोड और इसी की लेंथ बेटा हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो देखिएगा जरा, हमारा ये ओ ए एक ये साइड हो जाएगी बेटा, ए ओ डैश ये दूसरी साइड हो जाएगी और ओ डैश ए ये तीसरी साइड हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिएगा बेटा, इन ट्राइंगल ए ओ डैश ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ये 5 का स्क्वायर होगा जो कि आपका 25 सेंटीमीटर आ जाएगा और ए ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ डैश स्क्वायर, तो ए ओ डैश की वैल्यू बेटा 3 है तो 3 का स्क्वायर आपका 9 आएगा और ओ डैश की वैल्यू बेटा 4 है, 4 का स्क्वायर 16 जो कि दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 25 होगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आपका ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ डैश स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। तो बाय कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बेटा एंगल ए ओ डैश ओ ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा और फ्रॉम फिगर अगर ये बेटा 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए ओ डैश प्लस बी ओ डैश। तो बेटा इन दोनों की ही वैल्यू क्या है 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो कॉमन कोड है बेटा उसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। तो आई होप कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, कहने की 2 कोड हैं बेटा ए बी और सी डी, ये 2 कोड हैं और लेंथ बेटा इनकी इक्वल है और कह रहे हैं दोनों इक्वल लेंथ वाली कोड जब सर्कल के अंदर ही सपोज पॉइंट ई पर बेटा इंटरसेक्ट करती हैं तो प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड। तो देखिएगा बेटा आपका ए ई ये बेटा ए बी का एक सेगमेंट है और ई बी ये ए बी का दूसरा सेगमेंट है। अगर बात की जाए सी डी वाली कोड की तो बेटा सी ई ये एक और कोड का आपका सेगमेंट होगा और सी डी ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए ई और सी ई ये दोनों इक्वल होंगे और सी ई डी और बेटा ई बी ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों कोड बेटा इक्वल है, ये हमें गिवन है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बेटा वो ई हो जाएगा। और टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ए ई इज इक्वल टू सी ई, देखिए ए ई ये सी ई के इक्वल होगा एंड बी ई इक्वल टू डी ई और जो आपका बी ई है वो डी ई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अभी करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन। तो देखिएगा बेटा कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, बेटा ओ एम हम ड्रॉ करेंगे जो कि ए बी से परपेंडिकुलर होगा और ओ एन जो कि आपका सी डी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एंड जॉइन ओ ई और ओ इन को बेटा जॉइन करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप बेटा कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन वाली चीजों को आप डॉटेड लाइन से जॉइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इनमें कुछ भी जो हम कर रहे हैं वो बेटा हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है। और जो कॉन्टिन्यूस लाइन है ये वो लाइन होगी जो हमें मटेरियल गिवन होगा। तो आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे इसका प्रूफ देखते हैं बेटा।
देखिएगा इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई, बेटा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन हो जाएगा, क्योंकि इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंस, बेटा जो इक्वल कोड होती हैं वो सेंटर से इक्वल ही डिस्टेंस पर होंगी, और एंगल ओ एम ई इज इक्वल टू ओ एन ई हो जाएगा बेटा, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री हैं, और ओ ई इसमें कॉमन होगा। तो देखिएगा फ्रॉम साइड एंगल साइड, तो फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, बेटा ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ओ एन ई, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और बाय सीपीसीटी आपका ई एम इज इक्वल टू हो जाएगा ई एन, और इसे बेटा हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी, यह हमें गिवन था बेटा कि दोनों कोड क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इसे इक्वेशन सेकंड कंसिडर करेंगे और दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, बेटा ए बी का हाफ आपका हो जाएगा ए एम और सी डी का हाफ हो जाएगा आपका सी एन, ठीक है। और इसे हम इक्वेशन थर्ड कंसिडर करेंगे। देखिए बेटा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो देखिएगा इनकी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे, तो देखिएगा बेटा ए एम प्लस ई एम इज इक्वल टू हो जाएगा सी एन प्लस ई एन, दोनों को ऐड करेंगे बेटा, तो देखिएगा आपको फिगर दिखाई दे रही होगी कि ए ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सी ई, ठीक है। इसे इक्वेशन 4 कंसिडर करेंगे बेटा, एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो आपका हो जाएगा ए बी माइनस ए ई इज इक्वल टू सी डी माइनस ई सी, ये आपका ई बी और डी ई के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, कहने कि दो इक्वल कोड है बेटा और ये दोनों सर्कल के अंदर ही एक पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो कहने प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल्स विद कोड, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है बेटा कि जो ओ ई इंटरसेक्शन पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है बेटा वो इन दोनों से इक्वल एंगल फॉर्म करेगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं अभी इसका। देखिएगा कहने गिवन ए बी इज इक्वल टू सी डी, बेटा ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा वो आपका ई हो जाएगा। टू प्रूव, देखिए प्रूव क्या करना है बेटा कि एंगल ओ एम ओ ई इज इक्वल टू एंगल एन ओ ई, ठीक है। ये वाला एंगल बेटा इसके इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए देखिएगा प्रूफ इसका कि इन ट्राइंगल ओ एम ई एंड ओ एन ई, बेटा ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा, ठीक है। आपका ओ एन ओ एम के इक्वल हो जाएगा बेटा, रीजन कि इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस, बेटा जो इक्वल कोड होती हैं लेंथ में वो दोनों इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, ठीक है। और ओ एम ई इज इक्वल टू ओ एन ई हो जाएगा बेटा। देखिए ओ एम ई आपका ओ एन ई दोनों ही 90 डिग्री हैं, तो ईच 90 डिग्री, और बेटा ओ ई दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, तो ओ ई इक्वल टू ओ ई ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, बेटा ट्राइंगल ओ एम ई इज कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल ओ एन ई, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। और बाय सीपीसीटी बेटा ट्राइंगल एम ओ ई इज इक्वल टू एंगल एन ओ ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल बेटा हमने इसके इक्वल प्रूफ कर दिया और यही हमें प्रूफ करना था। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सही से क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा बेटा, कह रहे इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कोसेंट्रिक सर्कल्स विद सेम सेंटर, कह रहे हैं कि आपके कोसेंट्रिक सर्कल क्या होंगे बेटा जिनके सेंटर क्या होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हमें ए बी सी डी के इक्वल प्रूफ करना है। चलिए देखिएगा, देखिए बेटा ये दोनों हमारे वो सर्कल हैं, ठीक है, और इन दोनों का सेंटर सेम है बेटा ओ, ठीक है। और इन दोनों सर्कल को एक लाइन ये ए डी बेटा इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी वाला पार्ट होगा बेटा ये सी डी के इक्वल है, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए डी, बेटा ए डी लाइन के परपेंडिकुलर ओ एम हम ड्रॉ करेंगे। देखिए प्रूफ कि ए डी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक है। ए डी ये क्या होगा बेटा बड़े वाले सर्कल की
कोड हो जाएगी। और जब सेंटर से कोड के ऊपर बेटा हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो आपका ए एम ये एम डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए एम इज इक्वल टू डी एम, इसे बेटा इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करेंगे। और रीजन है कि ओ एम बाइसेक्ट ए डी। ठीक है, एंड बी सी इज द कोड ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ये जो छोटे वाला सर्कल है बेटा इसकी कोड आपकी बी सी हो जाएगी। ठीक है, और बी सी को भी ओ एम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो देखिएगा बेटा आपका बी एम इक्वल टू हो जाएगा सी एम, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। बेटा इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए ए एम माइनस बी एम इक्वल टू होगा डी एम माइनस सी एम। तो देखिएगा अगर हम ए एम से बेटा बी एम माइनस करेंगे तो यहां से आपका ए बी बचेगा, और अगर डी एम से बेटा सी एम माइनस करेंगे तो हमारा सी डी होगा। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यही बेटा हमें प्रूफ करना था। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये है। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। बेटा रेशमा, सलमा और मनदीप नाम की 3 लड़कियां हैं जो तीनों की तीनों गेम खेल रही हैं बेटा एक पार्क के अंदर। ठीक है, और वो पार्क के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस बेटा 5 मीटर है। ठीक है, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। बेटा रेशमा सलमा की तरफ बॉल थ्रो करेगी, सलमा टू मनदीप, बेटा सलमा मनदीप की तरफ, एंड मनदीप टू रेशमा, मनदीप रेशमा की तरफ। कह रहे हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। कह रहे बेटा रेशमा और सलमा के बीच में 6 मीटर की डिस्टेंस है और सलमा और मनदीप के बीच में भी 6 मीटर की ही डिस्टेंस है। कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो रेशमा और मनदीप के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए बेटा तो सॉल्यूशन देखिएगा। तो ये बेटा वो हमारा सर्कल है और इसका सेंटर ओ है। ठीक है, और इसकी रेडियस ये बेटा 5 मीटर है। देखिएगा कह रहे कि रेशमा और सलमा के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो आपकी 6 मीटर है। सलमा और मनदीप इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो भी 6 मीटर है, और हमें फाइंड करना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है। ठीक है, तो देखिएगा आर और एम ये बेटा आपकी कोड हो जाएगी इस सर्कल की, और अगर इस कोड के ऊपर इस सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसे बाइसेक्ट कर देगा। इट मीन्स कि आर के इज इक्वल टू के एम हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा ट्राइंगल ओ आर एस इसे कंसिडर कीजिएगा। तो हम ओ से बेटा इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ एल। तो देखिएगा ड्रॉ ओ एल इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ठीक है, अब बेटा जब सेंटर से इस छोटी वाली कोड आर एस के ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसे भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मीन 6 मीटर आपका हो जाएगा 3 मीटर 3 मीटर। ठीक है, तो देखिएगा ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर। बेटा ओ आर आपका 5 है, ओ एल हमें फाइंड करना है इसकी हाइट कितनी होगी, और आर एल इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं। तो बेटा ओ एल का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। बेटा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9। 25 माइनस 9 16 होगा, और इस ओ एल के जो स्क्वायर का बेटा आप इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो ओ एल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 जिसकी वैल्यू बेटा 4 मीटर आएगी। ठीक है, तो देखिएगा नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। तो ट्राइंगल का एरिया होता है बेटा आपका हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस हो जाएगा आर एस और हाइट हो जाएगी ओ एल। इसे बेटा फर्स्ट कंसीडर करेंगे, और इसी ट्राइंगल का एरिया बेटा ओ आर एस का हो जाएगा हाफ इंटू ओ एस इंटू आर के। ठीक है, इसे इक्वेशन सेकंड कहेंगे। और देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड में बेटा एरिया ऑफ ओ आर एस ही है, तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1/2 आर एस इंटू ओ एल इक्वल होगा हाफ ऑफ ओ एस इंटू आर के। बेटा हाफ से हाफ कट जाएगा तो आर एस की वैल्यू बेटा 6 है, ओ एल की वैल्यू 4 है, ओ एच की वैल्यू बेटा 5 है, और आर के की हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिएगा बेटा 6 4 जा 24 और 5 डिवाइड में आएगा तो आर के हो जाएगा 24/5, जिसे आप सोल्व करेंगे तो आएगा 4.8 मीटर। ठीक है, और जो आर एम है बेटा वो 2 टाइम्स हो जाएगा आपका आर के। आर के की वैल्यू 4.8 है,
मल्टीप्लाई करोगे 2 से आएगा 9.6। मीन्स रेशमा और मनदीप के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो 9.6 मीटर है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। बेटा कॉलोनी के अंदर 20 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर पार्क है। कह रहे हैं 3 बॉयज अंकुर, शायद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। कह रहे हैं बेटा कि अंकुर, शायद और डेविड तीनों ही उस सर्कल के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक टेलीफोन है। ठीक है बेटा, जिसकी हेल्प से वो एक दूसरे से बात करेंगे। कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ठीक है, मीन्स कि अंकुर और शायद के बीच में सपोज जो हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, क्योंकि जितनी लेंथ बेटा अंकुर और शायद के बीच में होगी सेम उतनी शायद और डेविड के बीच में और उतनी ही सेम डेविड और अंकुर के बीच में होगी। ठीक है, तो ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। चलिए तो सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, तो ये वो हमारा सर्कल है जिसके ऊपर हमारे अंकुर, शायद और डेविड दोनों बैठे हैं बेटा। ठीक है, और उन जो क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो बेटा ए एस सपोज इनके बीच में डिस्टेंस आपकी 2x हो जाएगी, एस डी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बेटा 2x होगी और ए डी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बेटा आपकी 2x हो जाएगी। ठीक है, और जब हम बेटा ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सामने वाली साइड पर, तो इस पर देखिए किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बेटा इस लाइन को हम कहेंगे मीडियन। ठीक है बेटा, तो एस से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और डी से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, और ओ इज सेंट्रॉइड, क्योंकि बेटा ये तीनों मीडियन पॉइंट ओ पर बेटा कट करेंगे तो ये ओ जो है इन तीनों मीडियन का क्या होगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। ठीक है, एंड O is centroid and a centroid divides a median in the ratio 2:1। तो कह रहे हैं बेटा जो सेंट्रॉइड है वो पूरी लेंथ जो आपके मीडियन की होगी उसे 2:1 में डिवाइड करेगा। इट मीन्स कि देखिए सेंटर से और सरकमफेरेंस वाला जो पार्ट होगा बेटा वो रेशियो में 2 होगा और सेंटर से और कोड के बीच में जो डिस्टेंस होगी बेटा वो वाला पार्ट आपका 1 हो जाएगा। देखिए तो 2:1। सो ओ ए, देखिए ओ ए सरकमफेरेंस वाला ये पार्ट डिवाइड बाय ओ पी ये छोटे वाला पार्ट, इसका रेशियो क्या होगा बेटा 2:1। तो बेटा ओ ए ये आपके सर्कल की रेडियस है जो कि हमें गिवन है 20 मीटर, तो ओ ए बेटा 20 मीटर हो जाएगा। ओ पी ये सेम ही है, ठीक है, इक्वल टू 2:1। तो बेटा ओ पी की वैल्यू आएगी आपकी 10 मीटर। ठीक है, आपकी ओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 मीटर। सो AP इज इक्वल टू OA प्लस OP। बेटा OA 20 है और OP अभी 10 आया है तो ये आपका 30 मीटर हो जाएगा। तो देखिएगा इन ट्राइंगल APS बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, PGT मीन्स पाइथागोरस थ्योरम, आपका क्या होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो AS की वैल्यू बेटा 2x है, AP की वैल्यू 30 है और PS की बेटा वैल्यू x है। ठीक है, तो ये आपका 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर होगा और इक्वल टू हो जाएगा 900। और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बेटा वो आएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 900 और 3 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 300। ठीक है, स्क्वायर का बेटा आप रूट करेंगे तो आएगा x इक्वल टू √300 और 300 को आप लिखेंगे 3 × 10 × 10। बेटा 10 का ये पेयर बनेगा और इसमें से एक 10 रूट से बाहर आ जाएगा तो x की वैल्यू आएगी आपकी 10√3। ठीक है, तो नाउ SD जो कि आपका 2x है बेटा हो जाएगा 2 × 10√3 इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है बेटा, और क्योंकि इन सभी की डिस्टेंस क्या है वो इक्वल है तो आपका SD इक्वल टू AS इक्वल टू AD हो जाएगा 20√3 मीटर। दैट इज the length of string of each phone is 20√3 मीटर। कि बेटा जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो हर एक फोन के लिए कितनी हो जाएगी 20√3। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको क्लियर हुई होगी। बेटा अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।